लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, मगर ये केस आपकी दिमाग की नसें हिला देगा कि एक लड़की जिसका होने वाला पति 600 करोड़ जिसकी नेटवर्थ है, फिर भी उसे मार दिया। मगर क्यों? इस केस में सवाल बहुत है कि आखिर क्यों इतनी छोटी उम्र में सिया को शादी करनी पड़ रही थी। इस केस को जब एक्सीडेंटल बनाया गया, इस केस को ऐसा उन लोगों ने प्री प्लान करा कि ये एक्सीडेंटल लगे, और आखिरी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। मगर ऐसी क्या चीज थी जिस वजह से पुलिस इस अंजाम तक पहुंची कि ये मर्डर था? और विक्टिम चेतन की सिस्टर ने ऐसा क्या सवाल पूछा जिस वजह से पुलिस इसके कातिल सिया तक पहुंच पाई? इस केस में सवाल बहुत है, मगर जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे। और इस केस को पूरा एनालाइज करके मैंने बनाया है, हर जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, जहां तक मेरे को मिल पाया इस केस को मैंने पूरा एक्सपोज कर दिया। तो आगे इस केस को जानते हैं। मेरे लिए केस में 3 लोग आते हैं, सिया, चेतन और केतन। पहले हम इस केस में इन तीनों के बारे में जानते हैं, फिर इस केस को आगे बढ़ाते हैं। पहले केतन अग्रवाल की बात करते हैं। केतन अग्रवाल 26 साल के थे, जिनके पिता का नाम विशाल अग्रवाल, और ये रियल एस्टेट में इनका बहुत बड़ा नाम है। पुणे में सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं ये। केतन अग्रवाल ने अपनी स्टडी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से करी है, इसमें उन्होंने BBA करा, और अमेरिका में उन्होंने बेसॉर्न कॉलेज से बिजनेस की स्टडी करी है। दूसरा है सिया गोयल, जिसकी उम्र 20 साल थी और उसके पापा का भी अच्छा खासा ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा कारोबार था। चेतन का भी एक अच्छा खासा बहुत बड़ा बिजनेस था और वो खुद में भी एक स्पोर्ट प्लेयर था। अब केस को डिटेल में जानने से पहले तुमको एक मैं क्लू बताता हूँ। असल में जो सिया थी वो चेतन को 4 साल से जानती थी और 1 साल से उनकी लव लाइफ चल रही थी। और जो चेतन था वो सिया लाइक एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान उसके पापा ने उसके लिए दे रखी थी, उस पर बैठती थी। उसी के पास में चेतन की भी एक दुकान थी। ऐसी इन लोगों की बातचीत हुई और ये लिटरली रिलेशनशिप में आए। और इसका मेन रीजन था, जो चेतन की जो दुकान थी ना वो बेकरी की थी, तो ड्राई फ्रूट्स और बेकरी का कॉम्बिनेशन तो आप समझ ही सकते हैं, जिस वजह से उनकी बातचीत स्टार्ट हुई और अपनी लाइफ में सेटल हुए। अब इसी बीच केतन, जिससे सिया की शादी तय हुई, अब ये चीज सिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि भाई प्यार सिया चेतन से कर रही है तो फिर केतन से कैसे शादी कर सकती है। तो इसी वजह से सिया ने केतन को खत्म। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल उठेगा, जब सिया चेतन को चाहती थी तो केतन के साथ उसका रिश्ता क्यों तय करा गया? इसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि पिछले 35 सालों से जो केतन के फैमिली वाले थे और सिया के फैमिली वाले थे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और साथ में शायद लोगों का वर्क भी रहता था, जिस वजह से फैमिली वालों ने इन दोनों का सेटलमेंट करा कि हम लोग इन दोनों की शादी कराते हैं। तो सिया के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन तो बचा नहीं, मजबूरन सिया को हाँ करना पड़ा। अब शादी फिक्स होने के बाद इन लोगों की 11 फरवरी को एंगेजमेंट हुई और नवंबर में इन लोगों की शादी फिक्स हुई कि नवंबर में इन लोगों की शादी कर देंगे। और शादी जो होने वाली थी इन लोगों की राजस्थान में होने वाली थी, एक पैलेस में, जिसे 17 करोड़ देके बुक करा गया था, और गेस्ट को लाने के लिए 2 चार्टर प्लेन तक बुक कर दिए गए थे। अब इस चीज को जरा पॉइंट करिएगा, इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब ये बात है 31 मई की, जब सिया और केतन एक पहाड़ी पे घूमने गए, और जो केतन था वो पहाड़ी के किनारे बैठ के बेचारा अपने फ्यूचर के सपने सजा रहा था। फ्यूचर कैसा होगा, कैसे करेंगे चीजें मैनेज, फ्यूचर अपना राइड कैसे करेंगे, कैसे क्या मैं चीजें करूंगा, ये सारे सपने अपने सब सजा चुका था। वहीं पर ही सिया के मन में ख्याल आया कि अगर केतन को यहाँ से धक्का देके गिरा दे तो ये तो केस एक्सीडेंटल हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगी, मेरा भी नाम नहीं आएगा, और पापा से बोलूंगी कि आपने जिससे रिश्ता तय कराया था वो तो मर गया, तो अब मैं अपनी पसंद से शादी कर लूंगी। तो ये सब सिया के मन में ये सारी चीजें चलने लगी। यहाँ से एक ख्याल आया सिया के मन में। एक तरफ बेचारा केतन सिया को लेके सपने सजा रहा था और दूसरी तरफ सिया उसे मारने के प्लान। वाह। और जो केतन जो था उसे मतलब ट्रैकिंग का बहुत शौक था, वो बहुत ट्रैकिंग करता रहता था। तो इसी वजह से 14 जून को सिया को वो आता है लोहागढ़ पहाड़ घुमाने के लिए, लोहागढ़ पे घुमाने के लिए ले आता है, जो शायद 3000 फीट ऊंचा है जमीन से। और उसी टाइम पे सिया के मन में दोबारा ख्याल आता है कि इसको यहाँ से धक्का दे दो। ये लोग बैठे होते हैं कोने पे पहाड़ के और उसका मन करता है सिया का धक्का दे दो, और एग्जैक्टली होता भी यही है कि सिया उसे धक्का दे देती है। बट उस टाइम पे केतन की शायद किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसने घास या झाड़ी वगैरह कुछ पकड़ के वापस चढ़ के आ गया। लिटरली केतन बच गया। सिया बिल्कुल सदमे में आ गई और सिया झूठे आंसू से रोते हुए केतन को टाइट से हक कर लेती है, ये बोल के कि बाबू सांप आ गया था, मैं डर गई, आपको बचाने के चक्कर में धक्का लग गया।
बहुत से उन्होंने सिचुएशन बना दी और लिटरली इतने टाइट से हग वर्क करा, तो उसे भी यही लगा कि केतन को कि लिटरली सिया ने मेरे को बचाया है। अब जब केतन घर पे आता है, घर पे सबको ये बताता है कि आपकी होने वाली बहू ने मेरी जान बचाई है। आप ये चीज देख रहे हो, लिटरली केतन सब फैमिली का सिया ने दिल जीत लिया केतन के कहने पे कि आपकी होने वाली बहू ने मुझे बचा लिया, जान से बचा लिया। आप ये सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। लास्ट में जब पता चलेगा लिटरली सिया ही उसको मारना चाहती थी और सिया ने लिटरली उसे मार दिया है, तो उन लोगों पे क्या बीती होगी। लेकिन केतन के माइंड में एक सवाल बहुत चल रहा था। उसने अपने पापा से ये भी पूछा कि आपने इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करा। अब ये सवाल उस टाइम पे तो नोटिसेबल नहीं होता उनके पापा को, बट इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट का आगे बहुत तड़ा तोड़ आने वाला है। अब सिया का उस टाइम पे प्लान अनसक्सेसफुल रहा, तो सिया 4 जून को दोबारा जिद करती है कि बेबी प्री वेडिंग शूट पे चलते हैं, आई मीन शादी से पहले हम फोटो खिंचा लेते हैं, दोबारा चलते हैं लोहागढ़ पहाड़ पे। अब उस दिन क्या होता है ना कि केतन के घर वाले मना कर देते हैं और अब दोबारा इनका प्लान मिलता है 6 जून को बाली जाने का, जिसमें केतन, सिया और एक केतन का दोस्त भी जा रहा था। बट अब यहाँ पे इनका प्लान सिया का बन ही नहीं पाता वहां पे कुछ, तो सिया क्या करती है, जिद करके किसी रेस्टोरेंट पे ये लोग रुकते हैं और केतन का पासपोर्ट लेके फाड़ के फ्लैश कर देती है। बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए, उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज़ रोज़ वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत ज़िद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट। अब जब एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ही नहीं है तो इन लोगों को वापस घर पे आना पड़ता है, तो उस टाइम पे सिया का प्लान फिर अनसक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे सिया का पता नहीं क्या दिमाग घूमा कि वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन से मिलती है और वहां पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के दोबारा डिसाइड करते हैं, दोबारा प्लान करते हैं कि केतन को कैसे खत्म करा जाए। अब बात ये 19 जून की। 19 जून को सिया का बर्थडे था और एक दिन पहले 18 जून को सिया ने बोला केतन से कि बेबी मेरा घूमने का मन कर रहा है और हम दोबारा लोहागढ़ पहाड़ पे चलते हैं। ये लोग दोबारा लोहागढ़ पहाड़ पे गए और लिटरली अच्छे से घूम रहे थे, बट जो सिया का माइंड था वो तो कहीं और ही चल रहा था। केतन तो अपना बेचारा लव लाइफ में बिजी था। अब क्या होता है ना कि सिया जो होती है 18 तारीख को इसको कैसे भी पहाड़ी से धक्का दे देती है। अब ये केस पहाड़ी से गिरने के बाद ये केस ऐसे एक एक्सीडेंटल बन जाता है। अब एक्सीडेंटल बन गया तो लाइक हर जगह ये खबर फैल गई कि एक्सीडेंट के थ्रू मरा है और पैर वैर फिसल गया, मर गया। सिया से उस टाइम पे कुछ नहीं पूछा गया क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि सिया भी लिटरली बहुत परेशान है, उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू सजा रखे थे। अब सबसे बड़ा सवाल कि सिया कैसे पकड़ी गई और ये एक्सीडेंटल केस क्राइम केस में कैसे बदला। तो आइए अब इस चीज पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइक उसकी बहन, केतन की बहन जो होती है, उसे लगता है मेरा भाई बहुत अच्छा ट्रैकर था। लाइक वो था, उसकी फैमिली वाले को सबको पता था कि बहुत अच्छा खासा ट्रैकर है, बट कैसे गिर सकता है। और ये चीज तो यार कंडीशनली नहीं अवेलेबल हो पाती है अपनी लाइफ में कि भाई कोई पहाड़ी से कैसे गिर सकता है। नशे में चलो आदमी गिर सकता है, वैसे पैर फिसलने की वजह से या कैसे गिर सकता है। आप लोग ये सोचे। इसकी बहन को थोड़ी सी बात खटकी, उन्होंने सिया को बुलाया शायद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, इतना एग्जैक्ट नहीं डेट पता है मेरे को, और ना ही मेरे को लाइक जो फाइल्स में थी वो ना ही मेरे को मिली है। तो उसकी बहन ने सिया से सिर्फ एक सवाल पूछा कि सिया एग्जैक्टली हुआ क्या था, केतन गिरा कैसे। अब सिया का इतना छोटा सा सवाल कोई पलक झपकते भी दे देगा, बट सिया का रिएक्शन बदलने लगा। सिया इधर उधर की बातें बनाने लगी, उसका नर्वसनेस उसके अंदर आने लगी, उसके हाव भाव थोड़े से चेंज होने लगे। अब उनकी बहन को सिया के ऊपर शक होने लगा। वो पापा को बताती है कि पापा ऐसे ऐसा केस हो रखा है, ऐसी ऐसी मैंने सिया से बात पूछी, ये सीन क्रिएट हो रखा है। और उनके पापा को ठीक 14 जून वाली बात याद आती है कि केतन ने एक बार उनसे भी पूछा था कि क्या आपने इसका बैकग्राउंड चेक करा। यहीं से सिया पकड़ने का तोड़ मिलता है। ये साला एक्सीडेंटल केस अब क्राइम केस में बदलने का शक आता है। पुलिस इस चीज पे जांच करती है। अब सबसे बड़ा केस कि लिटरली इस सवाल से कैसे क्या हुआ और सिया पकड़ी कैसे गई, सिया ने ऐसी प्लानिंग करी कैसे, इस चीज पे हम बात करते हैं। अब जब ये चीजें सब सामने आती है तो उनके पापा पुलिस को कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस जब सिया की कॉल डिटेल्स निकालती है, आई मीन सब कुछ चेक वेक करती है और कॉल डिटेल्स ओएसली से बातें निकालेगी। तो कॉल डिटेल्स निकालती है, तब उनकी नजर में एक नंबर आता है जो जनवरी से लेके वो क्राइम डे तक जिसकी 2000 कॉल्स हो चुकी थी
और 348 घंटे बाद। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। सब कुछ सामने ही था अब एक पे एक पर्दा खुलता गया जब सीधे सामने आई। अब वो नंबर था इसका बॉयफ्रेंड चेतन का। तब इन लोगों को शक हुआ कि इसका बॉयफ्रेंड है और शायद इसी वजह से इसने इसको खत्म करा दिया, केतन के बेटे को। अब जो सिया का जो बीएफ था ना केतन, वो था थोड़ा मास्टरमाइंड टाइप का। अब इसकी आगे बात करते हैं। जब पुलिस सब चीजें जब क्लियर होने लगी तो वो किले की इन्वेस्टिगेशन करती है, कैमरे चेक करती है जहाँ जहाँ पे कैमरे थे। तो सिया और केतन के जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है हुडी पहना हुआ, जो लिटरली दिख रहा था वो अपनी पहचान छुपा रहा है। अब इतनी तपती गर्मी में, इतनी धूप में हुडी कौन पहनेगा। तो ये चीजें जो शक में थी वो सच में चेंज होने लगी। बट मैंने बताया ना कि चेतन मास्टरमाइंड आदमी था। वो क्या करता है, अपना मोबाइल ऑफिस में रख देता है और एक एम्प्लॉय का मोबाइल ले आता है, जिससे उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक हो सकती थी। जब चेतन को पकड़ा जाता है ना, तो चेतन का तो सीधे बचने के लिए डिफेंस में एक सवाल था कि सर आप मेरी लोकेशन चेक कर लीजिए। जब उसकी लोकेशन चेक हुई तो उसका ऑफिस में आ रही थी। बट पुलिस वालों ने एक पैटर्न नोटिस करा कि उसका पूरे दिन डाटा ऑफ था। एक बिजनेसमैन आदमी का पूरे दिन डाटा ऑफ कैसे रह सकता है। जब उसके एम्प्लॉय को पकड़ा गया तो उसके एम्प्लॉय ने बताया कि सर ये मेरा मोबाइल लेके गया था और अपना मोबाइल सर यहीं छोड़ गया। तो यहाँ से पूरा खुलासा हुआ जब 3 तारीख को चेतन को पकड़ा गया और लिटरली उसके ऊपर भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट करा गया। तो उसने सारी चीजें उगली और सिया को भी थोड़ा टॉर्चर वगैरह करा, तो सिया ने सारी चीजें उगली। इस वजह से पूरा केस सामने आया कि कैसे सिया ने केतन को मारा। अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज हो जाते तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती। हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो। आप माँ हो उसकी? हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता गलत हूँ काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। और ऐसे ही सारे केसेस को या फिर आपके आसपास जो क्या हो रहा है उस चीज को जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।